नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यूपी पुलिस वाली हिंदी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और 4 वीडियो बन चुकी हैं, जिसमें कवि व लेखक के महत्वपूर्ण रचनाएं हमने कर ली हैं। ये आपकी 5वीं वीडियो है साथियों, अंतिम वीडियो है। जितने भी कवि और लेखक हैं उनकी रचनाएं मैं अंतिम वीडियो में लेके आया हूँ, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो भी पहले हम पढ़ेंगे उनकी रचनाओं को। उसके बाद फिर उसके नीचे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लगाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो साथियों, आप पहली बार अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो तैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चाहे बाद पेपर के बाद 18 फरवरी के बाद बेशक सब्सक्राइब कर देना इसको। आपकी पूरी मदद की जा रही है साथियों। हिंदी और जो यूपी स्पेशल है वो आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड की जा रही है। जैसा जैसे मुझे समय मिल रहा है जैसे तैसे मैं आपके लिए नोट्स खुद से आज से लिख करके रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो साथियों, आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो आती है, लेकिन आप लोग जो है वो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कमेंट करते नहीं हो। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, उसका आंसर ही नहीं देते हो एमसीक्यू में भी। तो साथियों, ये हमारी अंतिम वीडियो होगी महत्वपूर्ण कवि और लेखक की। उसके बाद हम कल जो है सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेखक और कवियों की रचनाओं से, सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा। यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आए हों, चाहे कांस्टेबल में आया है, चाहे एसआई में आया हो, चाहे किसी और में हिंदी में आया है, मैं सारे क्वेश्चन ले आऊँगा एक ही वीडियो में, जिससे शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से साहित्य के, 2-3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो पूरे पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है साथियों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका, यानी हिंदी के शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको ये हिंदी कराई जा रही है, ऐसे यूपी स्पेशल। खुद हाथ से बने, किसी कोचिंग के नहीं है ये, खुद अपने आप सर्च कर करके, किताबों का एनालिसिस कर करके, पेपरों का भी एनालिसिस कर करके, देख देख करके कि तुम्हारे लिए क्या कहाँ तक क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, उतारना है, उसे नोट करना है और क्वेश्चंस देखने हैं बस। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करा जाए। क्लास नंबर 5, महत्वपूर्ण कवि और लेखक उन्हीं की रचनाएं। तो इसमें पहले आते हैं अयोध्या सिंह हरिओद। तो साथियों, अयोध्या सिंह हरिओद, इनका जो सबसे पहले बात करते हैं तो इनका जो है जन्म हुआ है वो आजमगढ़ में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ था अयोध्या सिंह हरिओद का? आजमगढ़ में। आजमगढ़ यानी यूपी में इनका जन्म। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। अब इनकी महत्वपूर्ण रचना देखते हैं तो पहले आती है प्रिय प्रवास, जो हिंदी का पहला महाकाव्य है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? हरिओद साहब, ठीक है, जो आजमगढ़ के हैं। यह क्वेश्चन ऐसा, हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। इसके बाद उपन्यास देखते हैं। उपन्यास इनका है ठेठ हिंदी हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल किनका उपन्यास है? हरिओद का। अन्य विदेही वनवास, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को वनवास के बारे में बताया गया है, और रुक्मणी परिणय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। किनकी? हरिओद साहब की। दोबारा से देख लें तो हरिओद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के साथ। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास, जो हिंदी का पहला महाकाव्य इंपोर्टेंट है। प्रिय प्रवास, हरिओद साहब। उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। इसके बाद विदेही वनवास और रुक्मणी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है हरिओद साहब की। अब आगे चलते हैं। आगे नंबर 2 पर आते हैं फणीश्वर रेणु। फणीश्वर रेणु को बोला जाता है आंचलिक उपन्यासकार। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? मेला आंचल, बहुत बार आती है। मेला आंचल की रचना कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। इसके बाद परिति परिकथा और जुलूस। परिति परिकथा और जुलूस किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। और इनकी इंपोर्टेंट ज़्यादा कौन सी? मेला आंचल। नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये निबंधों के लिए जाने जाते हैं। इनके निबंध बहुत आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो निबंध नंबर 1, जो निबंध बता रहा हूँ वही कर लेना, उनमें से ही आपका हो जाएगा। तो 3 निबंध इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? विचार और वितर्क, अशोक के फूल और कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के लिए जाने जाते हैं। 3 निबंध बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से? बोलो बोलो। विचार, वितर्क, अशोक के फूल और कुटज। इसके बाद और भी हैं कल्पलता,
विचार प्रवाह और आलोक पूर्व, ये भी इनका निबंध है। तो 3 निबंध कौन से इंपोर्टेंट है बोलो? विचार और वितर्क, अशोक के फूल और कुटज, किन के निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। उपन्यास कौन सा? वाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? बोलो बोलो। वाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए आगे बढ़े। भूल गए क्या? नहीं है, बताना। विचार वितर्क, अशोक के फूल, कुटज किनके निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। बढ़ो। आज्ञा जी, तो आज्ञा जी इनका पूरा नाम आ जाता है कभी कभी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा। इनका जन्म कुशीनगर में हुआ। तो साथियों मैंने ये जन्म स्थान क्यों लिखे हैं पता है? यूपी जी के स्टैटिक में पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन देखा है, वहाँ पूछा गया यूपी के जितने भी कवि लेखक हैं उनके जन्म स्थान पूछ लिए गए, तो इसीलिए लिखे हैं। कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज्ञा जी का संबंध कहाँ से? कुशीनगर से। इनकी महत्वपूर्ण रचना देखते हो। महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो कितनी नावों में कितनी बार, जिन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जब लेने गए थे आज्ञा जी, तो कितनी नावों में कितनी बार गए थे? ऐसे जोड़ करके कर लो, आपको हो जाएगा। लिखना तो है नहीं है, 4 ऑप्शन है, छांटना है। तो आज्ञा जी क्या हुए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जब लेने गए थे तो कितनी नावों में कितनी बार गए थे? अच्छा। नंबर 2, आंगन के आर पार, जिन्हें उन्हें आंगन के आर पार में उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। जब उन्हें आज्ञा जी को साहित्य अकादमी मिला था तो आंगन के आर पार हो रहे थे और कह रहे थे मुझे तो भैया साहित्य अकादमी मिला है। आंगन के आर पार हो रहे थे कौन? आज्ञा जी। उन्होंने कहा था मुझे तो क्या मिला है? साहित्य अकादमी। ऐसे जोड़ लोगे और टिक मारने के लिए आएगा, लगा दोगे तो क्लियर हो गया। तो ज्ञानपीठ के लिए नावों में गए थे, ऐसे कर लो। और जब साहित्य अकादमी मिल गया तो आंगन के आर पार हो रहे थे। इसके बाद अन्य नाटक इनका जो है वो उत्तर प्रियदर्शी है। और इसके बाद एक और है हरी घास पर सड़क पर, ये भी इनकी रचना है। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके महत्वपूर्ण रचना है। पहला काव्य गीतांजलि, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि पर। और कब? 1913 में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और दूज का चांद, बागबान, नाटक इनके हैं। नाटक भी देख लो। नाटक बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध। तो बलिदान और प्रकृति का प्रतिशोध रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दूज का चांद और बागबान काव्य रविन्द्रनाथ टैगोर का, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आओ धर्मवीर भारती। ध्यान रखना, धर्मवीर भारती के जी का जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। कहाँ हुआ है? धर्मवीर भारती जी का जन्म प्रयागराज में हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण रचना देखते हैं कौन कौन सी। कन्या, ठंडा लोहा और अंधा युग, बहुत इंपोर्टेंट है। धर्मवीर भारती प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है? कनुप्रिया, ठंडा लोहा और अंधा युग। कनुप्रिया, ठंडा लोहा और अंधा युग। और कविप्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास की। ध्यान रखना, ये कनुप्रिया है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग किनका है? धर्मवीर भारती का। इसके बाद है उपन्यास इनके। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है इनके से, एक एक चीज से। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। तो उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। किन से रिलेटिव है? धर्मवीर भारती से। इसके बाद निबंध ठेले पर हिमालय और पश्यंती। ठेले पर हिमालय इन्होंने कहा था धर्मवीर भारती ने, क्या ठेले पर हिमालय निबंध लिखो बच्चों, और पश्यंती भी पर भी निबंध लिखो। तो धर्मवीर भारती ने कहा बच्चों से, बच्चों ठेले पर हिमालय और पश्यंती पर निबंध लिखो। हो गया। उपन्यास गुनाहों का देवता, सातवां घोड़ा, हो गया। और कन्याप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग किनका है? धर्मवीर भारती का। अब आ जाओ इन्होंने संपादन किसका किया है? रचनाओं का। तो रचनाओं में देखते हैं, इधर देखो, इधर की साइड में जरा, किस मतलब सॉरी पत्रिका का, किस पत्रिका का संपादन किया है? तो संगम। तो संगम यानी प्रयागराज के रहने वाले थे तो संगम का तो वैसे ही करेंगे पत्रिका। उसके अलावा धर्मयुग, धर्मयुग तो नाम भी धर्मवीर है तो धर्मयुग पत्रिका निकाल ली। लेकिन ध्यान रखना, धर्मयुग पत्रिका कहाँ से लिखती है? तो बम्बई से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और ये वाला आ चुका भी है कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो तो धर्मयुग से ही पता लगा लोगे, धर्मवीर। लेकिन कहाँ से निकलती है? बम्बई से। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, महत्वपूर्ण रचना। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना देखते हैं। तो इनकी रचना
ध्यान रखेंगे। विपात्र, विपात्र इनकी उपन्यास है। विपात्र क्या है इनका? उपन्यास। जैसे कह रहा हूँ वैसे याद करो। विपात्र क्या है? मुक्तिबोध का उपन्यास है। तो अपने उपन्यास में इन्होंने चांद का मुख टेढ़ा बताया। किन्होंने? मुक्तिबोध ने। याद हो जाएगा अभी। मुक्तिबोध साहब ने कहा विपात्र उपन्यास में कि चांद का मुख टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल जमी है। किसके? किस पे? चांद पे। तो दोबारा सुनो। मुक्तिबोध विपात्र उपन्यास में चांद का मुख टेढ़ा बताया और कहा कि उस पर भूरी भूरी खाक की धूल जमी हुई है। और इसके बाद इन्होंने दो नई चीज का बारे में बताई। दो नई चीज यानी दो नए क्या? दो नए निबंध लिख डाले। कौन से दो नए? एक तो नए साहित्यकार का सौंदर्य और नई कविता का आत्मसंघर्ष। नए साहित्य का सौंदर्य और नई आत्मकथा का संघर्ष। हो गया ना? दोबारा समझो। इनके उपन्यास विपात्र में इन्होंने चांद का मुख टेढ़ा बताया और कहा कि चांद पर भूरी भूरी खाक धूल जमी हुई है। और दो नए निबंध लिख डाले। कौन कौन से बताना? नए साहित्यकार का सौंदर्य और कविता का आत्म संघर्ष। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ध्यान रखेंगे इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट भी है। जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इसीलिए काट काट के ना देखें। और एमसीक्यू लगाने के बाद अपने आप को जांच करें कि हाँ मैं कितना सही हूँ, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर नोट डाउन करें, फिर देखो तुम्हारी चमक कितनी बढ़ती है। भाई तुम्हारे लिए पूरी मदद की जा रही है। आगे बढ़ो। अंतिम है ये हरवंश राय बच्चन। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार पूरी बातें लिख दी मैंने शॉर्ट शॉर्ट में। यही कर लो, ज्यामिति क्लियर हो जाएगा। चाहे वो हिंदी में आ जाए, हिंदी में तो आएगा ही आएंगे, और जीके में भी आ जाएंगे। हरवंश राय बच्चन किताब विताब पुस्तक वाला टॉपिक है, वहाँ भी पूछ ले जाएंगे, ध्यान रखना। तो हरवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। तो प्रयागराज के कौन है? धर्मवीर भारती भी हैं। तो धर्मवीर भारती और हरवंश राय बच्चन दोनों प्रयागराज के। और इनके बारे में लिखा है कि हालाबाद के प्रवर्तक। तो हालाबाद साथियों मुझे लग रहा है थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतना भी नहीं गंदा दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे। आपके लिए करा जा रहा है, जैसे व्यवस्था हो रही है वैसे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत समय लगता है भाई मुझे छांटने छूटने में और मुझे रिकॉर्ड वकॉर्ड करने में, लेकिन कंटेंट में देखो, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। देख लेना आप पेपर उठा करके, बहुत समय लगता है और आपको सिर्फ पढ़ना है और फिर पेपर देखो, क्वेश्चन देखो। तो हरिवंश राय बच्चन का संबंध कहाँ से? प्रयागराज से। और प्रयागराज से है तो प्रयागराज से किन का संबंध हो रहा है? धर्मवीर भारती का भी है। लो दोनों हो गए ना। अच्छा ये क्या है? ये जो हैं कि ये हालाबाद के प्रवर्तक हैं। हालाबाद, आप कहोगे हालाबाद क्या भाई? हालाबाद भाई ये है कि हाला का संबंध होता है मदिरा या शराब से। तो मदिरा और शराब के बारे में इन्होंने अपनी कविता में बताया है, मधुशाला मधुबाला मधुकलश में। तो इसीलिए इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक कहा गया। तो हालाबाद का प्रवर्तक किसे कहा गया? हरवंश राय बच्चन को। तो हाला का मतलब मदिरा शराब के बारे में मधुशाला मधुबाला और मधुकलश में इन्होंने बताया है। किन्होंने? हरिवंश राय बच्चन ने। अब आ जाओ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कविताएं जो भी हैं। पहली इनकी कविता देखें तो पहले क्या आ रहा है? कविता। हरवंश राय जी की पहली क्या आ रहा है? कविता। नंबर एक पहली कविता, इनकी पहली कविता है 1929 में, तेरा हारा, तेरा हार, सॉरी तेरा हार पहली कविता है। और अंतिम कविता कौन सी है? तो इधर देखो कुन्नी पे लग रही है। अंतिम कविता है 1 नवंबर 1984, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या है। 1 नवंबर 1984 जिसमें किन की हत्या है? इंदिरा गांधी की हत्या। याद रखना ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पुलिस में आ चुका है, लेकिन अब आ सकता है कि पहली कविता बताओ हरिवंश राय बच्चन साहब की, तो तेरा हार 1929 में। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। तो आगे जब ये वाली कविता आती है आपकी, मधुशाला मधुबाला मधुकलश और निशान निमंत्रण, एक ही लाइन में याद कर लेना। ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कविता नहीं है। और सन भी याद कर लेना, सन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कहने का आते हैं। तो तेरा हार पहली है, देखो एक बार दोहरा रहा हूँ, तेरा हार हरवंश राय बच्चन की पहली है 1929 में। और अंतिम कौन सी है? जिसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। कब? 1 नवंबर 1984 को हरवंश राय बच्चन ने करी, मतलब कविता लिखी है। इसके बाद आ जाओ मधुशाला मधुबाला और मधुकलश। तो सुन लें, देखो मधुशाला 35 में, 36 में मधुबाला, 37 में मधुकलश और 38 में निशान नियंत्रण। ध्यान रखेंगे। अब याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो मधुशाला, शाला की बात है, शाला मतलब पाठशाला। तो पाठशाला में ये बाला नाम की लड़की कलश लेकर के आई और साथ में निशा और आई उसके साथ में। पूरी एक लाइन याद कर लो, हो जाएगा याद। क्या बात?
क्या जी, मधुशाला यानी शाला को पकड़ो, शाला का मतलब पाठशाला, तो पाठशाला में बाला नामक की लड़की, बाला यानी मधुबाला, मधु मधु तो सेम है, तो बाला यानी पाठशाला में बाला नाम की लड़की कलश लेकर आई और साथ में एक निशा नाम की लड़की भी आई। तो बस हो गया। तो एक आपने याद कर लिया कि मधुशाला 1935 में, तो 35 में तो उसके पीछे आई थी बाला कलश लेकर के, तो 36 होगी बाला, 37 हो गई कलश, और 38 है मतलब कलश के पीछे कौन आ गया फिर निशा, निशा क्या है 38। देखो ये जोड़ोगे तब याद होगा, कोई ट्रिक ना कहूँ तो छांट बूटे का ट्रिक कर लो यार, जो करना पड़ेगा कहीं तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसीलिए जोड़ लो। दोबारा से बता रहा हूँ, शाला मतलब पाठशाला, पाठशाला में कौन सी लड़की आई, बाला आई, बाला कलश लेके आई, तो बाकी नीचे कलश हो गया यानी मधु कलश, उसके पीछे चली आई निशा, तो बस हो गई। 35, 36, 37, 38 हो गया। इसके अलावा एक और बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन भी इन्होंने कविता लिख डाली, किन्होंने, हरवंश राय बच्चन ने। और एक और चीज़, सबसे प्रसिद्ध इनकी जो कविता है वो मधुशाला है, मधुशाला से ही इन्हें प्रसिद्धि मिली है, किनको, हरवंश राय बच्चन को। आगे बढ़ते हैं। दो चट्टाने कविताएं, ध्यान रखना, दो चट्टाने 1965 में लिखी इन्होंने, उसमें उन्हें 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था, इंपोर्टेंट है। तो हरवंश राय बच्चन को किस कविता पर साहित्य अकादमी मिला था, दो दो चट्टाने, दो चट्टाने लिख दी इन्होंने, कहा कि दो चट्टाने लिख दो मुझे, मतलब मैंने लिखी है इसीलिए मुझे क्या मिला है, साहित्य अकादमी। इसके बाद आ जाओ आत्मकथा, इनकी आत्मकथा कौन कौन सी हैं, तो इनकी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीट का निर्माण 1970, बसेरे के दूर 1970, और उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक 1985। एक ये आपकी हो गई, मतलब आत्मकथा हो गई किनकी, हरवंश राय बच्चन की। साथ ही थोड़ा जल्दी है, इतना भी जल्दी नहीं है, लेकिन मैं मतलब आपको जितना हो रहा है मेरे से मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आत्मकथा कौन सी है देख लें एक बार, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, उसके बाद 70 में नीट का निर्माण हो गया, और फिर बसेरे से दूर हो गए 77 में, 10 द्वार से सोपान तक 85 में। ठीक है, ये आप इनकी क्या है, आत्मकथा। इस आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था हरवंश राय बच्चन को। अब एक और चीज़ आगे ऊपर रह गई है, यानी इनकी जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने प्रणय पत्रिका कविता का संग्रह किया था, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी में। तो प्रणय पत्रिका प्रणय पत्रिका कविता का संग्रह कहाँ किया था, इंग्लैंड में, किन्होंने, हरवंश राय बच्चन ने। आगे आ जाओ, पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो देखेंगे 1976 में इनकी साहित्य और शिक्षा पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि हरवंश राय बच्चन को कब पद्म विभूषण दिया था, तो 76 में, और 2 साल बाद यानी 78 में दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी मिल गया, क्योंकि दो चट्टानें कविता बहुत अच्छी थी, तो दो चट्टानों को देखते हुए साहित्य अकादमी दे दिया गया, लो सा दो चट्टान तुम्हारी अच्छी है, तो 78 में तुम ये लो, और 76 में क्या दिया इन्हें, पद्म विभूषण। इसके बाद इनकी आत्मकथा पर बिरला फाउंडेशन के द्वारा इन्हें साहित्य सम्मान मिला। ठीक है, साहित्य सम्मान किसके द्वारा, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। चलिए साथियों, तो ये आपके महत्वपूर्ण कवि और लेखक जो कि इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे आपको करा दिए, और इसके बाद आप देखते हैं इनके एमसीक्यू कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलो पहला क्वेश्चन तुरंत बताते जाएंगे, प्रिय प्रवास हिंदी का पहला महाकाव्य कौन, बोलो बोलो आंसर, हरिओद आंसर। आगे दूसरा क्वेश्चन सेकंड, मेला आंचल, तो एक ही है फणीश्वर रेणु, मेला आंचल आएगा तो फणीश्वर रेणु अपने आप आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो याद करो 3, वही विचार वितर्क, अशोक के फूल और कुटज, है ना, 3 थे ना, तो 3 है ये देखो, और 3 वैसे तीनों ही आते हैं ज़्यादातर इंपोर्टेंट। अब ये चिंतामणि किनका है, तो आचार्य राम से शुक्ल का निबंध है ये चिंतामणि। आगे बढ़ो, आज्ञा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद करो ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने जा रहे थे तो कह रहे थे कितनी नावों में कितनी बार जाऊं मैं ज्ञानपीठ लेवे, तो बस तो नाव बाल पकड़ लो, और जब साहित्य अकादमी लेके आए तो आंगन के आर पार जा रहे थे, तो जी आंगन के आर पार ही हो जाएगा उसमें। आगे बढ़ो, अयोध्या सिंह हरिओद का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ, हरिओद का जन्म
इनका जन्म हुआ है आजमगढ़ में। क्या हुआ है? आजमगढ़ में। इसके बाद कुशीनगर में किनका जन्म हुआ है? अज्ञ जी का। वाराणसी में जन्म किनका हुआ है? बोलो बोलो। प्रेमचंद जी का। और प्रयागराज में किनका हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारतीय। आगे बढ़ो। इसके बाद आता है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता रचना है। तो बताओ वही वही प्रयागराज वाले, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो। आठवां, किस रचना पर रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको पता है गीतांजलि। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हो, हाथ पे लिखे हैं ये, कितना टाइम हुआ है। छांट छांट के जहाँ क्वेश्चन सिलेक्टेड जहाँ बने हैं, जहाँ क्वेश्चन पूछे गए और फिर पूछे जाएंगे इन्हीं में से, इसीलिए पूरा ध्यान से लो वीडियो, हल्के मत लो ना काट के। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो मधुशाला है, देखो शाला पाठशाला में, फिर उसके बाद बाला गई कलश लेकर के, उसके बाद फिर सॉरी कलश लेके गई, उसके नीचे कौन आया? निशा। तो देखो मधुशाला 35, 36 मधुबाला और 35, 36, ठीक है। और उसके बाद 37 में क्या था? कलश था, मधु कलश। और 38 में क्या था? क्या था? क्या था? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। निशा था, हाँ। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? नहीं है। तो मधुशाला मधुबाला है, और एक ये वे भी है प्रणय पत्रिका भी है, जो इंग्लैंड में रहे थे जब, तो इन्होंने प्रणय पत्रिका गीत का संग्रह किया था। अच्छा, कनुप्रिया, तो दिमाग में आ गया कनुप्रिया का मतलब वही कनुप्रिया, और ठंडा लोहा, और एक और है अंधायुग, धर्मवीर भारती। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बताओ 76 में तो पद्म विभूषण मिला है, और 78 में साहित्य अकादमी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखें। क्वेश्चन पूछा गया है क्या निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचनाकार नहीं है? कांस्टेबल ने पूछा गया है, रचना नहीं है, तो वही कौन कौन सी नहीं है? तो अंधायुग, अंधायुग तो धर्मवीर भारती की है, तो यही नहीं है। बाकी का चांद का मुख टेढ़ा है, और चांद कैसा है, चांद पर कैसी कैसी धूल जमी है, भूरी भूरी खाक सी हैं। और दो नई चीज़ें कर दी इन्होंने, बताया था साहित्य का सौंदर्य और एक और कविता का संघर्ष। इसके बाद आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है? तो मेला आंचल। ये भी पुलिस में देख लो 19 में आया है। सब क्वेश्चंस पूछे गए जो भी सिलेक्टेड रखाएंगे। अयोध्या सिंह हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो प्रसिद्ध रचना वही प्रिय प्रवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। आगे, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है? बताओ धर्मयुग, धर्म से संबंधित कौन है? वही धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और कहाँ से प्रकाशन होता है बताओ? बम्बई से, बम्बई से होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा नियंत्रण, लगातार बोल लो मैं, 35, 36, 37, 38 हरिवंश राय बच्चन। देख लो, भर भर के पूछोगा यूपीएसआई में, फिर आएगा तुम्हारे में। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह किया था? तो बताओ बताओ जल्दी बोलो। तो प्रणय पत्रिका, ये वाला गीत इंग्लैंड में। उल्टा पूछ सकता है कि प्रणय पत्रिका गीत कहाँ किया? इंग्लैंड में। आंचलिक उपन्यासकारक, तो मेला आंचल वाले, वही कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? तो नहीं है, ठीक है। जो नहीं है, कौन सी नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद एक और रहा क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दो आपको जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके क्या करें, बताएं इनका आंसर क्या है। तो चलिए साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके जरूर बताएं सभी बच्चों को, जिससे उनका फ़ायदा हो सके। कमेंट करके आंसर तो कम से कम बता दिया करो कि इसका आंसर क्या है। ऊपर पढ़ा है तो नीचे तो आंसर दो। ठीक है साथियों, तो बताइए और मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं।
कल लेकिन मैं सारे महत्वपूर्ण एक बार और सारे जितने भी रचना हैं जितने पूछे गए वो सारे एक साथ कल आ जाएंगे, सारे सभी एक साथ ले आऊँगा मैं। उसके बाद फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम।